अरे बच्चों, आज जो कहानी सुनाने वाली हूँ उसे सुनकर आपकी हंसी भी निकलेगी और सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे। ये कहानी है एक बंदर की, जो सिर्फ बंदर नहीं बल्कि पूरा बायाप निकला। अब बात सुनो, अपनी डिस्को वाली दादी की जुबानी। एक गांव था जहाँ चुन्नी काका नाम का मदारी अपने बंदरों के साथ रहता था। उसका सबसे प्यारा बंदर बंटी था, जो बिल्कुल घर का लाडला बेटा बना हुआ था। चुन्नी काका की एक ही बेटी थी, लाजवंती, जो गांव की सबसे ज्यादा शर्मीली लड़की थी, मगर जब भी गुस्सा आता पूरा रेसलिंग का माहौल बना देती। एक दिन चुन्नी काका अपने बंदर बंटी के साथ मेला देखने गया। वहां उसने नए नए जलेबियों के स्टॉल देखे, समोसे खाए और एक भूतनी वाली शक्ल का आदमी देखा जो मशहूर तावीज़ बेच रहा था। चुन्नी काका ने मजाक मजाक में एक तावीज़ ले लिया जो कहता था, जो भी इसे पहनेगा वह बायां बन जाएगा। अरे, चुन्नी काका हंसते हुए बोला, भाई मेरी उम्र हो गई, मैं अब किसका बायां बनूंगा। लेकिन घर आते वक्त बंटी बंदर ने वह तावीज़ उठाया और गले में डाल लिया। अगली सुबह जब चुन्नी काका बाजार गया, तब एक मसला खड़ा हो गया। गांव के दुआवारा लड़के शामू और बिल्ला लाजवंती को छेड़ने लगे। लाजवंती चिल्लाई, मगर कोई मदद को नहीं आया। बंटी बंदर ने देखा और अंदर का बाएं मोड़ ऑन हो गया। बंटी ने छुपकर समोसों के ठेले का तेल अपने हाथ में लगा लिया और शामू के मुंह पर मार दिया। अरे बस फिर क्या था, शामू ने ऐसे चीख मारी जैसे उसकी शादी भैंस से करवाती हो। बिल्ला भागने लगा, मगर बंटी ने उसके कपड़े खींच के उसे नाले में गिरा दिया। गांव वालों ने देखा तो सब हंसी में फूट पड़े और कहने लगे, ये तो असल माँ बाप जैसा काम कर रहा है। अब चुन्नी काका वापस आया और देखा कि बंटी ने गांव में धूम मचा रखी है। उसने गुस्से से बंटी को देखा और बोला, अरे बंदर के बच्चे, तू कब से बायां बन गया। तभी एक बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा, जो काम तू नहीं कर सका वो इस बंदर ने कर दिया। लाजवंती खुश थी, मगर उसका गुस्सा अब भी ठंडा नहीं हुआ था। उसने बंटी को प्यार से देखा और बोला, आज से तू सिर्फ बंदर नहीं, हमारा रक्षक भी है। और इस तरह बंटी बंदर बायाप बंदर के नाम से मशहूर हो गया। अब भी जब गांव में कोई बदमाशी करता, बंटी अपने समोसों का तेल तैयार रखता था और बायाप मोड़ चालू हो जाता। तो बच्चों, याद रखना, जो सच्चा बायाप होता है वो इंसान या बंदर नहीं देखता, बस अपनी फैमिली का ख्याल रखता है।